नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत सियासी हलचल के साथ। हरियाणा के सियासी गलियारों में नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। झज्जर में इनेलो की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें करण चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की एक चिट्ठी का हवाला देकर कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या हरा और भगवा रंग एक बार फिर एक साथ हो जाए। क्या मोदी साहब और चौटाला साहब को दोबारा से एक हो जाना चाहिए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। दरअसल कार्यकारिणी की बैठक में करण चौटाला ने कहा कि ओपी चौटाला इस नए रिश्ते को लेकर कार्यकर्ताओं की राय जानना चाहते हैं, जिसके चलते सवाल कार्यकर्ताओं के सामने रखा गया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा में फिर से इनेलो और बीजेपी साथ आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इनेलो की तरफ से गठबंधन की पेशकश है या फिर सियासी रिश्तेदारी पहले ही तय हो चुकी है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसने हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से हलचल मचाकर रख दी है। जाकर के उस बात का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। बेफिक्र होकर के आप लोग इस बात को, उनका सवाल है, मेरे को आपकी आवाज उन तक पहुंचानी है। क्या आप लोग चाहते हैं हरा और भगवा दोबारा एक हो जाए, मोदी साहब और चौटाला साहब दोबारा? झज्जर में हुई इनेलो कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अभय चौटाला ने भी कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र में सरकार दोहराने के लिए इनेलो की ताकत जरूर होगी, इसलिए खुद को इतना ताकतवर बनाए कि सियासी दल आपके पास आए। हर राजनीतिक पार्टी की नजर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर, आपके ऊपर आकर के खड़ी। जिन लोगों ने देश में अपनी सरकार बना ली, जिन लोगों ने देश में सरकार में फिर से आने की सोच बना रखी, उन लोगों को आप तक चल करके आना पड़ेगा। आएंगे तो कोई सम्मानजनक तरीके की बात होगी तो फिर उस पर विचार करेंगे। आप ये मान के चलो, समझौता तब होगा जब आपकी ताकत बड़ी होगी। अपने दम पे इस लड़ाई को इतनी मजबूती के साथ आप 16 तारीख से पहले खड़ा कर दो कि लोग आपके दरबार। तो इनेलो गठबंधन का गीत गाने को तैयार नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को शायद इस सियासी रिश्ते में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इनेलो की बयानबाजी के बाद हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर हम अकेले ही लड़ेंगे। कुछ पार्टियां गठबंधन को लेकर भ्रमित कर रही हैं, क्योंकि गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हरियाणा में वार पलटवार का दौर जारी है और आजकल हरियाणा के सभी सियासी दलों के निशाने पर नई नवेली पार्टी जेजेपी है। जेजेपी के चुनाव चिन्ह जीत का दावा कर रही है, लेकिन कोई उस पर निशाना साध रहा है तो कोई चुटकी ले रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ अपनी अपनी जीत का ढोल हर दल पीट रहा है, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इनेलो हो या जेजेपी, हर कोई 10 का दम दिखाने के मूड में है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो की माने तो नई नवेली जेजेपी के लिए ये राह इतनी आसान नहीं दिख रही। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि जेजेपी प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएगी। जेजेपी अपना खाता नहीं खोल सकती, वो खुद चुनाव नहीं जीत सकता और केजरीवाल ने इस बात पर मोहर लगा दी। 2014 में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जेजेपी के सवाल पर वो सिर्फ चुटकी लेते नजर आते हैं। चप्पल जूते वाली नई पार्टी आई है, अब तो उसका चप्पल का निशान है, तो मैं तो यही कहूँगा वो चप्पल एक दूसरे के काम आएगी, वो और समय पर जो है जनता चप्पल ही चप्पल देगी, वोट नहीं देगी। अब सबके निशाने पर जेजेपी हो तो भला इनेलो कैसे पीछे रहती। सो अभय चौटाला ने कुछ यूं मोर्चा संभाला। चौधरी देवलाल ने कभी बढ़ाऊ की बात की, सामने लोग ये जूते लेकर के इस बात को खड़े हो जाएंगे आने वाले समय में कि तुम लोगों ने चौधरी देवलाल की नीतियों को कहीं खत्म करने का प्रयास किया।
इन्हीं खड़ाओं से लोग इनके सिर में मारेंगे। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन जेजेपी की माने तो इस बार प्रदेश में जेजेपी की बदौलत परिवर्तन की बयार बहेगी और हरियाणा में जेजेपी की जीत का परचम लहराएगा। तमाम साथियों से यही चर्चा करी गई है कि संगठन को पहले मजबूत करो बूथ लेवल पर, नए सदस्यों को जोड़ो और जोड़ने के बाद पार्टी को आगे बढ़ाओ। हालांकि नेताओं के इन आरोप प्रत्यारोप का क्या, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये जरूरी नहीं कि जो आज एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो कल भी रहेंगे। खैर, चुनाव में अभी थोड़ा समय है, आगे देखिए बयानों का ये ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबर हिमाचल से। इन दिनों सियासी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। शनिवार को शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों का रोड मैप तैयार किया गया और पार्टी के हर विधायक से लेकर मंत्री तक को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। हिमाचल के सियासी गलियारों में इन दिनों मंथन का दौर जारी है। खास तौर पर केंद्र में सरकार और हिमाचल में पिछला प्रदर्शन रिपीट करने को लेकर बीजेपी में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। शनिवार को शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विधायकों से लेकर मंत्रियों तक की जिम्मेदारी तय की गई। विधायकों की, मंत्रियों की अपने मंडल के बाहर भी कई जगह ड्यूटियां जाना पड़ेगा, ऐसा उनको जानकारी दी गई है। जनसभाओं में जो जिला परिषदों की जनसभाएं होनी है, जो मोर्चों के हमारे सम्मेलन होने हैं, आने वाले 3 महीनों में हम लोग अप्रैल खत्म होते होते 400 जनसभाएं छोटी बड़ी मोर्चों की और जिला परिषदों की करेंगे और उसके बाद मई महीने के प्रथम सप्ताह से केंद्रीय नेताओं का हिमाचल प्रदेश में आगमन हो जाएगा। उनकी जनसभाएं हम लोग करेंगे। तो ऐसा टोटल शेड्यूल सभी मंत्री महोदय को, विधायकों को और बाकी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो विधायक नहीं बने, उन सबको बताया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और हिमाचल के बड़े चेहरों के कार्यक्रम और जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी 2014 की तरह प्रदेश की 4 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। इसके लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री जी का पूरे हिमाचल प्रदेश का टूर होगा, ऐसा तय किया गया है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे जो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी जहां वो समय दे पाएंगे, आदरणीय प्रोफेसर प्रेमका धूमल जी, शांता कुमार जी, ऐसे सभी वरिष्ठ नेताओं का पूरा सहयोग लिया जाएगा ताकि चारों की चारों सीटों को जीता जा सके। दरअसल बीजेपी को भरोसा है कि लगभग 1.5 साल पहले जिस जनाधार की बदौलत वो हिमाचल की सत्ता पर काबिज हुई, उसी समीकरण के बलबूते वो लोकसभा की 4 सीटों पर कमल खिलाने में सफल होगी। सब है, सब जोश में है, बहुत बड़े जोश में है। शानदार जीत हर विधानसभा क्षेत्र से। 46 विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, 44 बीजेपी के, 2 निर्दलीय विधायक सहयोगी के नाते साथ दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ में बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र वो भी हैं जहां बड़ी संख्या वो भी है जहां हम विधानसभा के चुनाव में कुछ वोटों से चूक गए थे, वहां पर भी जीत की संभावनाएं बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर बीजेपी ने रैलियों के रेले से लेकर आला नेताओं के दौरे तक तय कर लिए हैं। जीत का रोड मैप तय कर लिया गया है और अब वक्त है मैदान में उतरकर लोकसभा के दंगल में 2-2 हाथ करने का, क्योंकि सिर्फ मंथन के सहारे मुकाबले नहीं जीते जाते। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में महज एक 13 साल की बच्ची 5 महीने की गर्भवती है। कुछ वक्त पहले मासूम के साथ गैंगरेप हुआ। 3 लोगों ने बच्ची के साथ दरिंदगी की, लेकिन हैरानी देखिए, इतना वक्त बीत जाने के बाद भी परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दी। यमुनानगर का जगाधरी इलाका, जहां 13 साल की एक मासूम के साथ नाइंसाफी की इंतहा सामने आई है।
मामले का खुलासा हुआ चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल प्रशासन के एक फोन कॉल के जरिए। जी हाँ, अस्पताल की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई कि 13 साल की एक मासूम इलाज के लिए अस्पताल पहुंची है, जो 5 महीने की गर्भवती है। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के संज्ञान में आया और इसके बाद पीड़ित बच्ची को चंडीगढ़ पीजीआई ले जाया गया। बच्ची 32 साल सेक्टर में दाखिल थी चंडीगढ़ में ही। उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इस तरह से एक 13 साल की बच्ची यमुनानगर से आई है जो 21 वीक की प्रेग्नेंट है। एंड काउंसलिंग के बाद एफआईआर दर्ज हुई 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध, क्योंकि बच्ची का जो बयान तो ये था कि वो एक दिन घर से बाहर गई शाम को और उसको 3 लड़के उठा के ले गए, उन्होंने उनके साथ रेप किया। और उसके बाद पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमें तब पता चला जब इसके पेट में दर्द हुआ और हमने इसे डॉक्टर के पास लेके गए। जो चीजें कुछ ऐसी लगती हैं कि कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 5 महीने की गर्भवती इस मासूम ने बताया कि 3 युवकों ने अपहरण करके उसका गैंगरेप किया था, लेकिन परिजनों की तरफ से पुलिस को मामले की शिकायत तक नहीं दी गई। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 5-6 महीने पहले उसके साथ टीचिंग की, उसके साथ लड़कियों के साथ सेक्सुअल किया, तो उनके खिलाफ हमने FIR करके और अभी जांच का विषय है। अभी इनिशियल काफी इनिशियल स्टेज की। 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी 5 सदस्यों की कमेटी बच्ची से पूछताछ और काउंसलिंग जारी रखेगी, जिसके आधार पर मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक बच्ची की तरफ से दिए गए गलत बयान और परिजनों की चुप्पी मामले पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इसके साथ ही सवालों के घेरे में परिवार भी है, जो आरोपियों को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। यमुनानगर में बिना मान्यता के चल रहे स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को जमकर पीटा और स्कूल में तोड़फोड़ भी की। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लोग एक शख्स को थप्पड़ जड़ रहे हैं, एक शख्स को धकेल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल इन लोगों में गुस्सा इस बात का है क्योंकि इनके नौनिहालों का साल बर्बाद हो गया। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल की मान्यता सिर्फ 8वीं तक है। इसके बावजूद स्कूल ने 10वीं की परीक्षा के लिए 35 बच्चों के फॉर्म दूसरे स्कूल में भरवा दिए, लेकिन छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अब अभिभावक अपने बच्चों की ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं, जिसके बाद अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के अधिकारियों की जमकर पिटाई कर दी। इन्होंने हमें 9 तारीख को आश्वासन दिया था ना सर कि हम आपको 16 तारीख को आपका बच्चों का एडमिशन करवा दें, पहले हम 10वीं क्लास के बच्चों का सोल्व आउट कर दें। हम पीछे हट गए, चलो 10वीं वालों का सोल्व आउट होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस हमने उन्हें दे दी, लेकिन अब हमारे लिए कोई भी नहीं है प्रेजेंट। वो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, वो बोल रहे थे जाओ जो तुमसे होता है वो कर लो, और लेडीज के साथ बदतमीजी करी थी, इस वजह से ये बात हुई। अभिभावकों ने पहले पिटाई की, फिर मैनेजमेंट के अधिकारियों को धक्का मारकर स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया और पूरे बाजार में घुमाया। स्कूल का मालिक विदेश में है, वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वो इस मसले पर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे भतीजे को पीटा गया, मेरे पे भी हाथापाई की, मतलब मेरे भी कलर कूलर पकड़े गए हैं, ठीक है, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। मैं ना स्कूल के अंदर कोई मेरा मतलब कि नाम है ना मैं इसके अंदर कुछ हूँ, सिर्फ मेरा इतना ही है कि मेरा बड़ा भाई है। सर टीसी मैं कैसे दे सकता हूँ सर, मेरा स्कूल ही 8वीं तक है। टीसी तो जब एनरोलमेंट विश्व भारती से हुआ है तो विश्व भारती तो देगा सर उसका टीसी। उधर पुलिस के आला अधिकारियों ने अभिभावकों को आश्वासन देकर शांत करवाया। पुलिस की माने तो स्कूल के खिलाफ भी केस दर्ज है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब ये 9th के बच्चे हैं, 9th पास कर लिए हैं इन्होंने, 10th में एडमिशन लेना है। अब इनका इस भी इन्वॉल्वमेंट नंबर चाहिए हमें भी, अगर वो इन्वॉल्वमेंट नंबर दे देगा ताकि हम दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दें। अब इनसे कहा भी मैं उनसे बातचीत करूंगा, बातचीत करने के बाद मंगलवार का फिर हमें टाइम रखे हैं, अगर इन्वॉल्वमेंट नंबर होगा इनको बच्चों इनके पेरेंट्स को दे देंगे ताकि ये
दूसरे स्कूल में इनका एडमिशन करवा दें। बहरहाल बच्चों का भविष्य अधर में है। अभिभावक अपने नौनिहालों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन सवाल उस पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं जो धृतराष्ट्र बनकर ठगों को शिक्षा जैसे पवित्र पेशे के नाम पर लोगों को लूटने की इजाजत देता है। ये खेल इसलिए चलता रहता है क्योंकि ऐसे धोखेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होती जो कानून से खेलने वालों में खौफ पैदा कर दे। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबर भिवानी से। भिवानी में बदमाश बेखौफ है। मामला गांव के दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने गहनों की दुकान में महिला की चेन छीन लिया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक युवक पैसे खुले करवाने के बहाने दुकान में आता है और देखते ही देखते महिला के गले से सोने के चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो भी चोरी की थी, जिसे दिल्ली से चोरी किया गया था। झज्जर में बैंक और एटीएम लूट की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक अजीबोगरीब तरकीब सोची है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या है वो तरकीब, आइए देखते हैं। ताश घर का नाश, शायद ये कहावत बदलने जा रही है। ताश खेलने से अब चोरी पर लगाम लग सकती है। ये खबर बेशक हैरान करने वाली है, लेकिन हकीकत है। झज्जर पुलिस ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत गांव के बुजुर्गों से बैंकों और एटीएम के सामने ताश खेलने की गुजारिश की जाएगी, ताकि बैंकों और एटीएम की सुरक्षा की जा सके। हम गांव के सरपंच से और बैंक मैनेजर से सहयोग लेंगे। गांव के सरपंच को बोलेंगे कि आपके गांव के जितने बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हैं, वो टाइम पास करने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए जो ताश खेलते रहते हैं, हम चाहेंगे कि वो बैंक के आगे बैठ के ताश खेले। लगता है एसपी साहब ये भूल गए कि दिन में तो बुजुर्ग ताश खेल लेंगे, लेकिन रात को सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ होगा। देखिए, हमने अभी पीसीआर आईटीज का प्रोग्राम बना दिया है और वो पीसीआर हर थाने में 1-2 पीसीआर दे दिया और उनका प्रोग्राम बना दिया। जहाँ सेंसिटिव है वो रात को वहाँ गश्त करेगी। इस एक्शन प्लान में बुजुर्गों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। पुलिस बैंक कर्मियों से गुजारिश करेगी कि बुजुर्गों के लिए चाय पानी का इंतजाम किया जाए, यानी अब बुजुर्ग मनोरंजन के साथ साथ जाने अनजाने बैंकों की सुरक्षा भी करेंगे। इसको बैंक वालों को कहेंगे कि उनका सहयोग करें, उनको पानी वगैरह का इंतजाम कर दे वो, और उनके ताश वगैरह का इंतजाम कर दे। इससे चोरी का रात को एटीएम ले जाते हैं तो बुजुर्ग कहाँ खेलेंगे उस टाइम पे? रात को खेलते ताश थोड़ा खेलेंगे। इसके लिए तो एसपी साहब ने खुद देखना चाहिए, बैंकों के सामने गार्ड लगाने चाहिए। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में बैंक और एटीएम में लूट की कई वारदातें हो चुकी हैं। बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ऐसे में पुलिस की बेतुकी तरकीब कितनी कारगर साबित होगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि डीटीएच या फिर केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।